Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing very well. So in this video we are going to start components of food. ये components of food का पार्ट 2 है. पार्ट 1 मैंने पहले ही कवर करा लिया है. वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देखिए ज़रूर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टेस्ट ऑफ प्रोटीन से स्टार्ट करना है. हमें एक फूड आइटम की छोटी सी क्वांटिटी लेनी है. अगर आप सॉलिड पे टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस फूड आइटम का पहले या तो पेस्ट बना लीजिए या फिर उसे पाउडर फॉर्म में कर लीजिए. कैसे? या तो ग्राइंड कर लीजिए या फिर मैश कर लीजिए उस फूड आइटम को. उसके बाद आपको 10 ड्रॉप्स जो है पानी की डालनी है और उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है. जी हाँ, पहले साफ से टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ड्रॉप्स पानी की डालनी है, उसे शेक कर लीजिए उस टेस्ट ट्यूब को. फिर ड्रॉपर की हेल्प से आपको 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालनी है. ठीक है, कॉपर सल्फेट की डालनी है. फिर आप कॉपर सल्फेट की डालने के बाद 2 ड्रॉप्स, उसके बाद 10 ड्रॉप्स जो हैं आपको कॉस्टिक सोडा की डालनी है. ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को अगेन अच्छे से शेक कर लीजिए. फिर उस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड कर लीजिए थोड़े से मिनट के लिए. ठीक है, यानी कि खड़ा कर लीजिए. आप क्या देखेंगे, अगर वो फूड आइटम अंदर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है. ठीक है, अगर वो फूड आइटम अंदर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है तो इट मीन्स कि वो फूड आइटम कंसिस्ट करता है प्रोटीन. अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज नहीं होता तो उस फूड आइटम में प्रोटीन नहीं है. छोटी सी टेबल दे रखी है, आप एक बारी ज़रूर देखिएगा. अब हमें फ़ैट का टेस्ट करना है. छोटी सी क्वांटिटी में अगेन आप कोई भी फूड आइटम लीजिए, उसे एक पीस ऑफ पेपर में रैप कर लीजिए और फिर क्रश कर लीजिए, यानी कि यानी कि होता है ना, बिल्कुल चूरा चूरा कर लीजिए. उसके बाद उस पेपर को बिल्कुल ध्यान से रखना है ताकि वो फटे ना. उसके बाद उस पेपर को खोलिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि उस पेपर पे कोई भी ऑयली पैचेस आए. ऑयली पैच यहाँ देखिए गाइस, एक जैसे कि आपने फ्रेंच फ्राइज़ ली हैं. टिश्यू पेपर में क्या करिए, अगर आपसे ये टेस्ट नहीं हो रहा तो सिंपल सा है, फ्रेंच फ्राइज़ लीजिए या फिर कुछ भी समोसा वगैरह जो फ्राइड तली हुई चीज़ है वो लीजिए. एक टिश्यू पेपर में ऐसे रख दीजिए, फिर उसे ना ऊपर से भी रैप कर दीजिएगा. ठीक है, फिर अगेन आप देखेंगे पेपर टर्न ट्रांसल्यूसेंट इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ फैट, यानी कि इसमें फैट है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑयली पैचेस आए हैं. ठीक है, अब जैसे आपने समोसा वगैरह लिया तो आप देखते हैं ऐसा पैकेट मिलता है और उस पर ऐसा ऑयली होता है. फिर आप कहते हैं कि चिपचिपा हो गया है ना, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फैट. अब ऑयली पैचेस हमें शो करता है कि वो फूड फैट कंटेन करता है. ठीक है, हमने देखा विटामिन और मिनरल्स भी हमें देखने हैं. तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, यानी कि हमें लेने होते हैं, वो क्या करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को. फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन अगर हम एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और फैट को कंपेयर करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में फ़ैट देता है. ठीक है, फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, बिकॉज ये दोनों हमें एनर्जी देते हैं. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ. प्रोटीन ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है ना. और जो प्रोटीन वाले फूड होते हैं, जो हमें प्रोटीन देते हैं, उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज़ से अगेंस्ट फाइट करने की आप कह सकते हैं शक्ति देता है, यानी कि विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि वो डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ पाए. विटामिन्स जो हैं हमारी आइज़, बोन्स, टीथ्स, गम्स, इन सबको हेल्दी रखता है. बहुत टाइप के विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, और इन सब ग्रुप को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. हमारी बॉडी को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ये सारे विटामिन चाहिए होते हैं. विटामिन ई हमारी स्किन और हमारी आइज़ को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने का. ठीक है, विटामिन डी हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि वो कैल्शियम यूज़ करे, और कैल्शियम से हमारी बोन्स और टीथ बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं. फूड जो विटामिन्स में रिच होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं,
जैसे कि यहाँ पे फूड्स की पिक्चर दी है। जैसे विटामिन ए में पाया जाता है, जैसे विटामिन ए के रिच सोर्सेस पपाया, कैरेट, मैंगो, तो ये सब आप एक बार ही देख लीजिएगा। हमारे प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। हमने ये सब देखा। अब बात करेंगे हम सब डाइटरी फाइबर्स की, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स जो हैं उन्हें रफेज कहते हैं। रफेज मेनली हमारी बॉडी को प्लांट प्रोडक्ट्स देते हैं। हम होल ग्रेन्स देते हैं, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब मेन सोर्स होता है किसके? रफेज के। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि रफेज हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, और ये कंपोनेंट ऑफ फूड में ही आता है। मतलब थोड़ी अब यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, बट लेकिन हमारी बॉडी को इन सब की ज़रूरत होती है। अब आप बताइए कि पल्सेस वगैरह से ही तो हमारा खाना बनता है, वेजिटेबल ही नहीं होगी सब्जी में तो कैसा? नहीं ना, खाना नहीं बन सकता है, तो दैट्स वाई। और ये एक ज़रूरी कंपोनेंट ऑफ फूड में ही आता है। इसे हमें बल्क में लेना पड़ता है, यानी कि इकट्ठा ढेर में लेना पड़ता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को किस में हेल्प करता है? ताकि हम अनडाइजेस्टेड फूड को रिड कर सके। रिड मतलब इससे छुटकारा पा सके, ठीक है। एंड यहाँ ये सारी फ़ोटोज़ दे रखी हैं, जैसे आयोडीन के सोर्सेज, ये सब आप ज़रूर देखिएगा एक बार ही। वाटर हमारी बॉडी को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने में। ये इसलिए भी हेल्प करता है पानी हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उन्हें निकालने के लिए, ठीक है। अब वेस्ट कैसे निकलता है? यूरिन और स्वेट के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूरिन मतलब हमारा जो लिक्विड वेस्ट होता है, स्वेट मतलब आप जानते हैं पसीना। नॉर्मली जो है हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए भी होता है ना। गर्मियों में तो हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और बहुत सारी ड्रिंक भी लेते हैं, जैसे कि पानी, वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है हमारा पानी, ठीक है, हमारी बॉडी को। और दिन में कहते हैं कि 8 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, वो मेन होता है, ठीक है। और हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें पीते हैं हम। हम अब ये बताइए कि हम जब खाना पकाते हैं तो ज़्यादातर खाना जो है पानी से ही पकता है, ठीक है। तो उसमें हम कितना सारा पानी ले लेते हैं। और भी बहुत सारी तरीक़ों से जो है हमें पानी मिलता है। बहुत सारे फूड आइटम्स में भी पानी होता है, ठीक है। जैसे कि टमेटो या फिर एक लेमन लीजिए, उसे कट करिए और आपके हाथ गीले हो जाएंगे, यानी कि आपको पता है कि उसमें पानी होता है ना, लेकिन केयरफुली करिएगा। अब यहाँ देखते हैं हम बैलेंस डाइट। ये सब तो हमने देख लिया। बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम फूड जो हम नॉर्मली खाते हैं अपनी डाइट में, ठीक है, हम पूरे एक दिन में जो फूड नॉर्मली खा लेते हैं अपनी डाइट में, वो अब फॉर ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के गुड हेल्थ के लिए हमारी डाइट जो है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, सही मात्रा में होने चाहिए। इतना ही काफ़ी नहीं होता है कि हर चीज़, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। दूसरों से ज़्यादा भी नहीं और दूसरों से कम भी नहीं। मतलब कह रहे हैं कि आपको सही मात्रा में हर चीज़ खानी चाहिए। और दूसरों से मतलब है यहाँ दूसरा न्यूट्रिएंट। जैसे हम कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हैं, कार्ब्स से मतलब है हम जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम कार्ब्स कहते हैं। तो जैसे कि हम कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फैट में कन्वर्ट होगा, बिकॉज कार्ब्स हमें फैट देता है, यानी कि एनर्जी देता है, लेकिन हमें जो है मोटापा भी देता है। तो वो क्या होता है ना, मोटापा ज़्यादा लेता है, ठीक है। इसलिए हमें सही मात्रा में खाना चाहिए और हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑल द एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक चार्ट प्रिपेयर करना है और पूरे वीक में आप जो भी कुछ खाते हैं चेक करिए लास्ट में वीक में कि आपने सारे न्यूट्रिएंट अच्छे से लिए या नहीं लिए, ठीक है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, ये सब हमें बहुत ज़रूरी होता है, लेना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो
अब कुकिंग हमारा क्या करती है, कुकिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जैसे हम कच्ची चीज़ें तो नहीं खा सकते, कच्चा खाना नहीं खा सकते हैं, तो हमारे टेस्ट को बढ़ाती है। ठीक है, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, फूड के टेस्ट को हाँ, बढ़ाती है इसलिए। लेकिन इसमें लॉस होता है कुछ विटामिन्स का। जैसे हम फ्रूट खाते हैं, जैसे एप्पल खाते हैं तो इसकी स्किन उतार लेते हैं, ज़्यादातर लोग जो है स्किन के साथ खाते हैं, लेकिन कुछ लोग स्किन उतार देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे विटामिन्स चले जाते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं फ्रूट्स की स्किन में भी। ठीक है, अब चावल को हम पकाने से पहले धोते हैं तो उसमें भी बहुत सारे विटामिन चले जाते हैं। विटामिन सी जो है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम हीट प्रोसेस कर रहे होते हैं। वो जो सोचता है कि यार इससे तो बढ़िया है कि हम ना सिर्फ फैट वाला खाना खाएं, हमें ज़रूरत ही नहीं है सब खाने की, फैट वाले ही खाना खाओ और बिल्कुल अच्छा तला हुआ खाना खाओ। लेकिन नहीं, इससे हमें ओबेसिटी नाम की बीमारी से गुजरना पड़ सकता है। अब देखते हैं ओबेसिटी यानी कि डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कमी होना। भाई हमें बहुत सारी हार्मफुल कंडीशंस से गुजरना पड़ता है। इतना फैट जमा हो सकता है हमारी बॉडी में, हो सकता है नहीं, हम धीरे धीरे खाएं तो ठीक है, जैसे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन पूरे दिन, आप पूरे वीक एक बार खा के देखिएगा, एक दिन ऑयली 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 आप खा के मत देखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी रात में सोने वगैरह में, तो मत करिएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जनरली बताया जा रहा है कि अगर आप सब फैट रिच फूड खाते हैं, मोटे तो होंगे लेकिन अंदर उसकी वजह से मौत भी हो सकती है। सही समझ रहे हैं, उसकी वजह से मौत भी हो सकती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैट अपनी बॉडी में ले लेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी एंड उसमें कुछ भी हो सकता है। डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे अब हम। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू बी ईट। अब एक पर्सन ने इनफ खाना खा लिया जितना उसे खाना है, मतलब इनफ खा लिया, ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन कभी कभार होता है कि फूड जो है उसने खाया है वो प्रॉपर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं कंटेन कर पाता है, नहीं होता है उसके खाने में। अगर ये बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहा तो वो डिफिशियंसी क्रिएट कर देता है, यानी कि डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाती है। डिफिशियंसी मतलब होता है एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी कमी होने लगे, कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर्स इन आर बॉडी। इन्हें हम डिजीज़ और डिसऑर्डर्स भी कहते हैं हमारी बॉडी में, ये हो जाता है। एंड डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। इसे ही हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। अगर एक पर्सन जो है एक सही खाना नहीं खाता है, जैसे उसमें प्रोटीन ना हो और फैट वगैरह ना हो, तो हमें जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक ना खाए तो उसे डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि एक पर्सन है जिसने इनफ फूड खा लिया, प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। उसके अच्छे से स्टंट यानी कि ग्रोथ में क्या होता है ना, ग्रोथ में रुकावट आ जाती है, फेस पे स्वेलिंग होने लगती है और हेयर बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, डिसकलर हो जाते हैं। आपने देखा है कि अब छोटी छोटी उम्र में बच्चों के कितने सफ़ेद बाल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे अच्छे न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से। ठीक है, स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, डायरिया हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आगे हमने ये पूरा देख लिया है, बस इसी में ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी टेबल्स और जो हैं ये दे रखे हैं आपके पिक्चर्स, ज़रूर देखिएगा। पूरा चैप्टर कवर करा दिया है इसमें भी हमने। इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 और इस चैप्टर 2 की, ठीक है, क्लास 6 के ही हैं दोनों चैप्टर, साइंस की बुक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। हम फटाफट से इनकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में करेंगे। वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का। एंड हाँ, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ गाइज मेरे साथ चैनल पे बने रहिए। एवरीबॉडी प्लीज़ मेरे साथ चैनल पे बने रहिए। एंड हाँ, सो मैं मिलती हूँ अपनी
अगली वीडियो में। और हाँ, कोई भी डाउट हो प्लीज़ बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।